हेलो। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। फोर्स लव का पार्ट 11। ठीक है, आई नो इसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, एंड मैं उस दिन से इसे कंटिन्यू पर डे अपलोड करने लगूंगी जब मेरे 2K कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा 1-2 दिन के गैप पे ही रखती हूँ। आते हैं सीधा स्टोरी पे। ठीक है, कल के पार्ट से आगे देखते हैं। यहाँ काव्या अपने घर से बाहर आती है और अपनी कार में बैठ जाती है। और वो आज इतनी खुश थी कि जिसकी हद नहीं। वो कार घुमाती है सीधा रूही के घर की तरफ और वो पहुंच जाती है कुछ टाइम बाद रूही के घर के बाहर। वो कार से उतर के खुशी से जा रही थी रूही के घर के अंदर। और देख रहे हो, लगता है खुद ही भूल गई कि कितना तमाशा किया है उसने कल। जा तो ऐसे रही है जैसे दामाद बन गई है सीधे। और वो दरवाजे तक जाती है, उसकी नज़र पड़ती है ताले पे। हाँ भाई, वहाँ ताला लगा था। काव्या स्लोली स्लोली अपने गूगल निकालती है एंड उसकी खुशी गायब। भाई सुबह सुबह कहाँ चले गए? यहाँ वो अभी भी नॉर्मल बिहेव करती है कि कोई बात नहीं यार, कूल डाउन कूल डाउन। अब तुमको थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना है भाई। और वो वापस अपनी कार की तरफ आती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने। वहाँ कोई था जो अपने घर के प्लांट्स पे पानी दे रहा था। काव्या उसके पास आती है और कहती है सुनो। तो वो कहता है हाँ बोलो। काव्या कहती है ये लोग कहाँ हैं? वो फिंगर पॉइंट करती है रूही के घर की तरफ। तो वो कहता है अच्छा वो तो मुझे नहीं पता बेटा। मैंने मैंने तो सिर्फ आज रूही बिटिया को देखा था सुबह को। वो अपने मंगेतर के साथ कॉलेज जा रही होगी शायद। औरों को मैंने नहीं देखा, बस रूही बिटिया को देखा है। बहुत प्यारी है बच्ची। यहाँ काव्या के तार शॉर्ट हो जाते हैं दिमाग के। जैसे ही वो सुनती है रूही उस बंदर के साथ कॉलेज गई है। वो जितना कंट्रोल कर रही थी उतना नहीं हो पाता उससे। वो कहती है इस लड़की का क्या करूँ मैं? ये ऐसी हरकतें क्यों करती है जिससे मुझे गुस्सा आए? कल ही इतना समझाया लेकिन नहीं, इसको नहीं मानना। इसको मेरा प्यार क्यों समझ नहीं आता, इसको मेरा गुस्सा ही चाहिए लगता है। और वो उसी गुस्से में अगेन अपनी कार में बैठती है और जाती है कॉलेज की तरफ। काव्या काव्या अगेन जाती है सीधा रूही की क्लास में। वहाँ डोर बंद था। वो एक झटके से लात मार के डोर खोलती है। सब लोग देखते हैं डोर की तरफ, लेकिन सब डर के मारे चुप थे। काव्या पूरी क्लास देखती है, रूही कहीं नहीं थी। अब वो गुस्से में बाहर आती है, पूरा कॉलेज छान मारती है, उसे रूही नहीं मिलती। अब वो थोड़ा रुकती है और कहती है कैंटीन। कैंटीन तो मैंने देखा ही नहीं। और वो बढ़ती है कैंटीन की तरफ। एंड अब आते हम रूही पे, जो कि कैंटीन में एक टेबल में बैठ के नाश्ता कर रही थी सुकून से। तभी दरवाजे पे डेविल की एंट्री होती है। काव्या कहती है जोरदार आवाज में अच्छा तो यहाँ हो तुम रूही? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। जैसे ही रूही के कानों तक ये आवाज़ जाती है उसका खाना खाना रुक जाता है। वो अपनी नजरें तक नहीं उठाती, वो घबरा जाती है, उसको संभालती है खुद को। एंड वो फ्रीज कि भाई क्यों ही आती हूँ मैं कॉलेज में। तभी तभी सबकी नज़र काव्या पे पड़ती है और काव्या आती है रूही के पास और उसके साथ बैठ जाती है और कहती है तुमको बहुत मज़ा आता है मुझे गुस्सा दिलाने में। यहाँ रूही डरते हुए इसमें कहती है क्या काम है आपको? कोई और तमाशा बचा है? कोई और तमाशा रह गया है क्या? काव्या मुस्कुरा के कहती है आज मूड मेरा ड्रामे का नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट करने का है। मुझे भूख लगी है रूही, मैं भूखी हूँ और मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। अपनी माँ से कह के आई हूँ कि आज नाश्ता उसकी बहू के हाथ से करूँगी। रूही बहुत हिम्मत करके जवाब देती है मैं वेटर नहीं हूँ, नहीं मैं आपकी नौकरानी हूँ। यहाँ काव्या कहती है नहीं पागल, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो खुद को? तुमको तुमको बताओ मैं तुम क्या हो?
तुमको बताऊँ मैं तुम मेरे लिए क्या हो? रुको रुको, तुमको ये क्यों, मैं सबको बताती हूँ। सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। एंड काव्या उठती है खड़े और आते हैं फ्रंट सबके सामने। सबकी नज़रें पहले से ही काव्या पे थी। अब काव्या कहती है, हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी है, या ये मानो किसी से मिलवाना है। तो सब तैयार हो? सब बहुत तेज चिल्लाते हैं, ये हम तैयार हैं। यहाँ काव्या कहती है, तो फिर मिलिए मिसिस रूही काव्या सिंघानिया। यहाँ सब लोग जो चिल्ला रहे थे सब खामोश। तभी काव्या कहती है, अरे आप लोग चुप क्यों हो गए? भाभी है सबकी, या बहन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद इस कॉलेज की ऑनर यानी मैं, मेरी बीवी यानी कि रूही सिंघानिया की तरफ किसी ने भी आंख उठा के देखा भी तो आप सब लोग मेरा नेचर जानते हैं ना? सब लोग चुप ही रहते हैं। काव्या अब लाउड कहती है, सब जानते हैं ना? तो सब डट के कहते हैं, हम जानते हैं। यहाँ काव्या कहती है, दैट्स गुड। हाँ, और अगेन आ जाती है रूही के पास। जब काव्या ये सब कर रही थी, रूही ने एक भी पल अपनी नज़र नहीं उठाई थी ऊपर। उसको इतना गंदा लग रहा था, उसको शर्म आ रही थी, मतलब शर्म मतलब कि उसको डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। यहाँ काव्या बैठती है और कहती है, रूही अब हो गया कंफर्म कि तुम मेरी क्या हो, तो चलो फिर अब खिलाओ मुझे। यहाँ यहाँ रूही कहती है, मैं ना आपको कुछ मानती हूँ ना मैं आपकी कुछ लगती हूँ। मैं सिर्फ नफरत करती हूँ आपसे, सिर्फ नफरत। ना मुझे कुछ खिलाना है आपको। यहाँ काव्या कहती है, यू नो वट, तुमको ना कहने की आदत हो गई है, लेकिन मुझे ना सुनने की नहीं। रूही तुम क्या चाहती हो, मैं कुछ और करूँ या तुम मुझे पराठा खिलाओ? चॉइस इज़ यूअर। रूही कहती है, आप अब लिमिट क्रॉस कर रही है। काव्या कहती है, अभी लिमिट क्रॉस हुई कहाँ मेरी जान? तुमने जो उसके साथ कार में बैठ के उसके साथ कॉलेज आके जो गलती की है, उसके लिए तो मैं अभी कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, कुछ कर भी नहीं रही हूँ। अभी फ़िलहाल खाने पे ध्यान देती हूँ, चलो खिलाओ मुझे। यहाँ यहाँ रूही कहती है, प्लीज़ यहाँ तमाशा मत करो। काव्या कहती है, ये तमाशा नहीं रूही, ये काव्याज रूल है। एंड तुम्हारे लिए काव्या का प्यार है और तुम मेरा इश्क बन गई हो, मेरा जुनून हो तुम, ठीक है? तुमको खिलाना तो पड़ेगा, वरना तुम जानती हो ना। यहाँ रूही देखती है थोड़ा पीछे, जहाँ उसकी दोस्त पिया थी, जो उसको आंखों से ही इशारे करती है कि खिला ले रूही, यहाँ तमाशा मत कर। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ रूही गुस्से से पराठे की प्लेट से एक बाइट तोड़ती है और कहती है, ये लास्ट है। काव्या कहती है, तुम अपने हाथों से खिला रही हो जान, दिल हर लास्ट बाइट को फर्स्ट बाइट मानेगा। रूही गुस्सा हो जाती है यार, उसे इरिटेशन होती है। वो एक टुकड़ा तोड़ती है गुस्से में और काव्या के मुंह में डालती है। पूरे कैंटीन में साइलेंस एंड शॉक। भाई यहाँ काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और खाते हुए कहती है, यमी, मतलब इतना स्वाद मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। रूही कहती है, स्वाद नहीं, जिद का नशा है ये। मैं कह रही हूँ, इससे आगे मेरी नफरत की सीमा पार हो जाए, मुझसे दूर रहना। काव्या पराठे पर फोकस करती है और लास्ट बाइट बचा था। रूही को बहुत चिढ़ मचती है। वो ये लास्ट बाइट ऐसे ठूसती है काव्या के मुंह में कि काव्या की जो आंख बंद थी वो एकदम खुल जाती है। इवन सॉस उसके मुंह पे फैल गया था पूरा। रूही की ये हरकत देख काव्या को बहुत गुस्सा आता है। कहती है, तुम्हारे हाथों से खिलाया ये एक टुकड़ा मेरे अंदर ऐसी आग लगा गया है, ना मैं भूखा रह सकती हूँ और ना मैं किसी और से खा सकती हूँ। अब या तो तुम रोज़ खिलाओगी मुझे, या तो मैं तुमको रोज़ चखूँगी अपने तरीके से। रूही के हाथ कांप जाते हैं। उसके चेहरे पे गुस्सा, डर का एक संगम था और काव्या के चेहरे पे सिर्फ दीवानी वाली मुस्कान। रूही धीरे से कहती है, मैं जहर हूँ, तुमको चखना है
तो चख लेना, कहीं तुम्हारा पागलपन तुम्ही को बर्बाद ना कर दे। काव्या सो कि भाई इसके मुंह में भी जुबान है। एंड आपको बता दूं, रूही को इतना बोलने की हिम्मत रूही के पापा और अंश से मिली है। इन दोनों ने ही कहा है कि तुम डरना मत, तुम्हारे साथ हम हैं। तो रूही को भी थोड़ा हिम्मत मिली है। काव्या कहती है गुड, बोलना सीख गई हो तुम रूही, लेकिन याद रखना तुम जहर हो या अमृत, सिर्फ मैं ही चखूंगी तुम्हें। रूही रूही गुस्से से उठती है और वहां से जाने लगती है। तभी काव्या रूही का हाथ पकड़ती है और कहती है अब तो हमेशा लंच भी तुम्हारे हाथों से होगा, एंड इस बारी डिजर्ट भी। रूही अपना हाथ छुड़ाती है, वहां से जाने लगती है। यहाँ काव्या पीछे से चिल्लाती है, आवाज पूरी कैंटीन में गूंजती है यार। वो कहती है और हाँ, डिनर भी तुमसे चाहिए या तुम्हारे हाथों से। यहाँ रूही वहां से चली जाती है। काव्या तो खुश थी यार, उसने जिद पूरी कर ली थी अपनी। अब वो वहीं बैठे बैठे कहती है कि यार तन्वी को कॉल करती हूँ, और वो कॉल करती है तन्वी को और कहती है कहाँ है यार तू तन्वी। तभी तन्वी बहुत लो वॉइस में कहती है अरे पागल, मुझे कॉल मत कर, मेरे पास रिया है, वो तुझे ढूंढ रही है और मुझे पता है तू उससे भाग रही है। काव्या कहती है क्या, तुमने बताया ना उसे कि मैं कॉलेज आई हूँ, तू रुक बेटा मैं तुझे बताती हूँ। यार तन्वी कहती है पागल, मैं क्यों बोलूँगी, मैं तो उसे संभाल रही हूँ। काव्या कहती है मैं कैंटीन में हूँ। हाँ। तभी तन्वी कहती है ओ शिट, वो वहीं आ रही है। यहाँ काव्या कहती है हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। काव्या काव्या जल्दी से उठती है और बाहर जाने लगती है। तभी वो इधर उधर देखती है, कोई नहीं देख रहा ना, तो वो बाहर जाती है। तभी तभी उसका हाथ कोई पीछे से खींचता है। वो पीछे देखती है अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए। तभी उसकी कानों में आवाज़ आती है बेबी, ये क्या तरीका है। काव्या अब अपनी आईज खोलती है और कहती है रिया रिया तुम भी आई हो कॉलेज, तुमने बताया क्यों नहीं। रिया कहती है हाँ मैं कॉलेज आई हूँ और मुझे ये भी पता है आप मुझसे भाग रही हो, मुझे आपसे बात करनी है, आओ मेरे साथ। और वो काव्या को एक खाली क्लासरूम में ले जाने लगती है। यह काव्या कहती है रिया क्या है यार, क्या चाहिए तुमको। लेकिन लेकिन रिया कुछ नहीं सुनती, वो काव्या को उस क्लासरूम की तरफ ले जाने लगती है। तभी तभी पीछे से आवाज़ आती है काव्या। ये दोनों उस आवाज़ पे रुक जाते हैं और एक साथ पीछे टर्न होते हैं। वहाँ पर थे प्रिंसिपल यानी रिया के डैड। वो कहते हैं तुम लोग वहाँ कहाँ जा रहे हो। तो काव्या तो चुप रहती है कि भाई तू ही जवाब दे, मैं तो चुप हूँ। यह रिया कहती है डैड हमें कुछ काम है, सो प्लीज़। यहाँ वो कहते हैं एक तो तुम कॉलेज नहीं आती हो और अगर आ भी गई तो क्लासरूम में नहीं दिखती हो, ये सब क्या है। वो कहती है पापा प्लीज़। तो वो प्रिंसिपल कहता है एनीवे मुझे काव्या से काम है, काव्या आओ ऑफिस में। तभी रिया बीच में कहती है नहीं पापा, पहले मुझे काम है इनसे, फिर आप बात करना। वो कहते हैं रिया मैंने कहा ना मुझे बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। यह रिया कहती है प्लीज़ पापा मुझे ये चाहिए अभी, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, आप बाद में बात करना जो भी बात करनी है। यहाँ यहाँ काव्या तो इन बाप बेटी को देखती रहती है कि क्या नमूने हैं भाई, मैं कहाँ फंस गई। काव्या रिया से हाथ छुड़ाती है अपना और कहती है हाँ मिस्टर रॉय क्या बात है बोलो। एंड मैं किसी के बुलाने से ऑफिस तक नहीं जाती, जिसको जो काम है वो खुद मुझ तक आता है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बोलिए। यहाँ प्रिंसिपल सोचता है कि कौन इससे बहस करे यार, यहीं पे बोल देता हूँ। वो कहते हैं काव्या आज कोई आया था हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हैं वो। काव्या कहती है तो मैं क्या करूँ। वो कहते हैं उन्होंने कहा है कि वो अगले हफ्ते एक मैच रखना चाहते हैं गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का, तो हम उनको मना नहीं कर सकते हैं। यह काव्या कहती है देखिए मुझे फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है गेम में,
सो मेरी तरफ से मना है। यहाँ वो कहते हैं हम उनको मना नहीं कर सकते, वो आपके पापा से भी बात कर चुके हैं इस बारे में। आपके पापा ने ही मुझे कॉल की थी कि ये बात आप तक पहुँचाए। यहाँ काव्या का दिमाग खराब कि पापा की क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों मुझे शांति से रहने नहीं देते। उसे उसे इतना गुस्सा आता है, वो कहती है मैंने जब मना किया ना तो उसका मतलब मना होता है, ठीक है। और वो वहाँ से जाने लगती है। यार रिया देखती है ये सब, वो अपने पापा को कहती है पापा आपने उसे गुस्सा दिला दिया, अब वो मुझसे भी बात नहीं करेगी, आप बिना। और वो भी भाग जाती है काव्या के पीछे। तभी तभी वो एक कॉरिडोर में आके काव्या का हाथ पकड़ती है। काव्या गुस्से से अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर रिया की तरफ एंड कहती है बहुत शौक है तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का। और वो वहीं पर कॉरिडोर में ही रिया को उसकी नेक से पकड़ती है एंड दीवार पे लगा के उसके होठों पे अपने होठ रखती है और उनको शक करने लगती है। रिया तो यही चाहती थी यार, वो भी किस बैक करती है काव्या को। काव्या रफली कर रही थी ये सब। वो उसका लोअर लिप शक करती है एंड उसका जो हाथ रिया के नेक पे था आगे से वो उसे प्रेस करती है और कहती है ओपन योर माउथ, आई सेड ओपन इट। यहाँ रिया ओपन करती है एंड काव्या सेकेंड नहीं गवाती उसके मुंह में अपनी टंग इंटर करती है एंड उसका इशारा था कि सक इट। यहाँ रिया भी अब अपनी जो अच्छे से निभाती है वो सक करना स्टार्ट करती है एंड वहाँ उस तरफ जितने भी लोग आ रहे जा रहे थे सब ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। यहाँ रिया यही चाहती थी कि सब जाने काव्या उसकी है एंड काव्या का यार उसे पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं होता, वो इतना मदोस हो जाती है। वो अपना एक हाथ रखती है काव्या की चेस्ट पे और उसको बहुत ज़ोर से दबाती है एंड बहुत तेज यार। यहाँ रिया की आंखों में उस एक प्रेस से आंसू आ जाते हैं। काव्या बिल्कुल किस ब्रेक नहीं करती एंड प्रेस करना नहीं रोकती है। यहाँ रिया को जब बहुत दर्द होता है वो किस रोकती है, लेकिन काव्या तब भी नहीं रुकती यार। यहाँ रिया बहुत ताकत से काव्या को खुद से दूर करती है एंड इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाय बाय।